हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में रॉबर्टसन्स इक्वेशन पढ़ने वाले हैं या इसे रॉबर्टसन्स का अप्रोच भी कहा जाता है। कैम्ब्रिज के इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कैश बैलेंस अप्रोच या कैश बैलेंस इक्वेशन भी कहा जाता है। कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आने से पहले जो एक इक्वेशन काम कर रहा था वो था आर्विन फिशर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आर्विन फिशर ने अपने इस इक्वेशन में जो फोकस किया है वो सिर्फ किया है सप्लाई ऑफ मनी का, और उन्होंने उसमें ट्रांजैक्शन या वेलोसिटी ऑफ मनी का डिक्लेरेशन किया है और किस तरह से लोगों का जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उससे ही जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्रिएट होती है। पर लोगों ने अरविंद फिशर के इस इक्वेशन को या उसके थ्योरी को बहुत बड़े मात्रा में क्रिटिस किए गए, क्योंकि 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया उस डिप्रेशन में उनकी ये थ्योरी वर्क न कर पाई और इसे बहुत से इकोनॉमिस्ट से एक नया इक्वेशन लाने की जो प्रयास करने लगे थे, उसमें से जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स थे, डॉक्टर मार्शल्स, प्रोफेसर पिगू, रॉबर्टसन्स और केन्स, जो बिलोंग करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उन्होंने अपनी इस इक्वेशन को और ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने के लिए जो इक्वेशन दिया और जो बिलोंग करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो इसी से ही इस इक्वेशन को द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से भी पहचाना जाता है। इस थ्योरी में या कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने फोकस किया है डिमांड ऑफ मनी के बारे में। उन्होंने कहा है कोई भी इंसान अगर के लिए या उसके जो इनकम की कुछ प्रतिशत अमाउंट वो कैश बैलेंस या लिक्विडिटी प्रेफरेंस करता है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंसान अपने पेमेंट की या उनकी इनकम की 6%, 10% या 20% अमाउंट जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के हिसाब से रखते हैं, यहाँ पे जो उन्होंने फोकस दिया है वो है डिमांड ऑफ मनी। इसके ठीक अपोजिट अरविंद फिशर ने सप्लाई ऑफ मनी को ही इम्पोर्टेंस दिया था, पर कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स ने सिर्फ डिमांड ऑफ मनी को ही अज्यूम किया गया है और इससे ही डिमांड जो मनी की बढ़ेगी वो सिर्फ इस वजह से ही बढ़ेगी, लोगों की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस करने की जो वजह है उससे ही डिमांड ऑफ मनी बढ़ती है। तो उसकी जो वजह थी वो थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये लोग 6%, 10% या 20% अपने इनकम की हिसाब से लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखते हैं। उन्होंने कहा अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर बढ़ता है तो डिमांड ऑफ मनी भी बढ़ेगा, या उससे कहा लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर कम होता है तो लोगों की जो डिमांड ऑफ मनी है वो भी कम होती है। एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि जैसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस करना लोगों ने ज़्यादा किया तो लोग ज़्यादा अमाउंट अपने पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस के हिसाब से रखेंगे, और जो इसमें जो गैप आता है, जो करेंसी मार्केट में घूमना बंद हो जाती है और इससे ही लोग डिमांड करेंगे और गवर्नमेंट वही
डिमांड को, करेंसी को मार्केट में फिर से फ्लो करेंगे। तो इस तरह से लोग, अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम होता है तो लोग उनका खर्चा ज़्यादा करते हैं, और खर्चा करने से लोग जो डिमांड है मनी की वो घटती है। तो इसमें जो रिलेशनशिप बताया गया है वो है डायरेक्ट, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और डिमांड ऑफ मनी के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है डिमांड ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। अगर इकोनॉमी में डिमांड ऑफ मनी बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी घटती है। उसी तरह से डिमांड ऑफ मनी अगर घटेगी तो ही वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी। तो इनमें जो रिलेशनशिप है इसमें इनवर्स और इनमें डायरेक्ट। कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिक्स थे, डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर पिगू, रॉबर्टसन और केन्स, इन चारों ने अपनी अपनी सोच या अपनी अपनी इक्वेशन इस कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में दिए गए हैं। इन सभी कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स में जो सबसे सीधा और इजी वाला जो मेथड यूज़ किया गया है वो सिर्फ रॉबर्टसन ने अपने इस इक्वेशन में दिया गया है। और कैम्ब्रिज की इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में रॉबर्टसन के इस इक्वेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसी के साथ रॉबर्टसन की जो इक्वेशन है वो पिगू से थोड़ा डिफरेंट है। जो पिगू ने इक्वेशन दिया है, पिगू की इक्वेशन और रॉबर्टसन की इक्वेशन में थोड़ा सा ही फ़र्क है। बट जो आर्विन फिशर का जो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच जो उन्होंने अपना इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन और रॉबर्टसन का इक्वेशन इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है। एक ही फैक्टर इसमें चेंज है, वरना सभी फैक्टर ऑलमोस्ट सेम, उनकी जो इंडिकेशन है या उनकी जो वर्क है वो सेम होती है। रॉबर्टसन ने अपने इस थ्योरी में जो इक्वेशन दिया है वो है M इज इक्वल PKT। अगर प्राइस लेवल की वैल्यू निकालनी है तो हमें P इज इक्वल MKT इस तरह से यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो P है वो है प्राइस लेवल, M है क्वांटिटी ऑफ मनी, जो T है वो है ट्रांजैक्शन इन ईयर। एक साल में जो ट्रांजैक्शन होगा उसे ही अज्यूम किया जाएगा। नेक्स्ट है के जो है फ्रैक्शन, एक ऐसी अमाउंट जो लोग अपने इनकम में से 6%, 10% या 20% इस तरह की लिक्विडिटी प्रेफरेंस अपने साथ रखना वो पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो के और जो टी है, फ्रैक्शंस और ट्रांजैक्शन, ये अगर
कांस्टेंट है तो अगर m क्वांटिटी ऑफ मनी इसमें चेंज आने से प्राइस लेवल में भी चेंज आएगा। अगर m बढ़ता है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। अगर m घटता है, क्वांटिटी ऑफ मनी घटेगा तो प्राइस लेवल भी घटेगा। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्ट। उसी तरह अगर क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ता है तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो घटती है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी घटेगी तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी में अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है। ज़्यादा पैसा आने की वजह से जो प्राइस लेवल है गुड्स या सर्विस की वो बढ़ती है। तो उसके साथ साथ जो वैल्यू होती है उस चीज़ की वो घट जाती है, और जो करेंसी की वैल्यू घटने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी घटेगी, और उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मनी अगर घटेगी, अगर इकोनॉमी में करेंसी कम होती है तो प्राइस लेवल घटती है, और प्राइस लेवल घटने की वजह से ही जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताया गया है वो है इन्वर्स। मीन्स यहाँ पे इन शॉर्ट जो अगर फ्रैक्शंस जो है वो अगर चेंज आता है, अगर के में चेंज आएगा तो प्राइस लेवल में भी चेंज आएगा। इसका जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स। जो यहाँ पे हमने देखा वैल्यू ऑफ मनी की घटती है। अगर लोग पैसा या लिक्विडिटी प्रेफरेंस बैलेंस रखना अपने पास ज़्यादा सोचते हैं या रखना पसंद करते हैं तो प्राइस लेवल घटेगी। उसके अपोजिट अगर लोगों के पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखना पसंद नहीं करते हैं, या लोग जो खर्चा करते हैं, खर्चा करने की वजह से ही ये जो के है उसमें उसमें कम आएगी। ये कम होने की वजह से प्राइस लेवल बढ़ेगी, क्योंकि अगर लोगों ने के ही कम कर दिया, लोगों ने खर्चा ज़्यादा करने लगे तो उनके पास सेविंग नहीं रहेगी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम होगी। उसका रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि लोगों से जो खर्चा होगा उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से वजह से ही लोगों की जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ेगी। इस तरह से इसका जो रिलेशनशिप है वो हमें इनवर्स दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो रॉबर्टसन्स का जो इक्वेशन है और जो फिशर का इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो फिशर ने जो इक्वेशन दिया है वो है कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन, और जो अप्रोच या कैश बैलेंस इक्वेशन इस तरह से इनमें मेंशन होता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट फिशर इक्वेशन ये आता है कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन। तो इसका फॉर्मूला है PT इज
इक्वल एम वी। अगर वैल्यू ऑफ प्राइस लेवल की निकालनी है तो हम P इज इक्वल एम वी टी इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे P है प्राइस लेवल, T है ट्रांजैक्शन, M क्वांटिटी ऑफ मनी और V है वेलोसिटी। तो ये डिमांड जो मनी की है वो बताएगा और ये है सप्लाई, किस तरह से सप्लाई होगा ये बताएगा। उसी तरह से रॉबर्टसन इक्वेशन जो उन्होंने दिया है, जो यहाँ पे हमने देखा, यही बता रहा है, ये P इज इक्वल एम के टी। रॉबर्टसन का इक्वेशन जो है वो है कैश बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे दोनों में से जो डिफरेंस एक ही फैक्टर में आता है और तीनों फैक्टर यहाँ पे सेम है। इन दोनों इक्वेशन में जो सेम फैक्टर है वो है P, M और T, प्राइस लेवल, क्वांटिटी ऑफ मनी और ट्रांजैक्शन। ये तीनों फैक्टर उनका जो यूजेस है वो भी सेम है। यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर में यहाँ पे जो K एंड V वेलोसिटी और फ्रैक्शंस, जो लोगों के पास कैश लिक्विडिटी प्रेफरेंस करने के लिए ये इंडिकेट करता है, तो ये V वेलोसिटी जो इंडिकेट करता है। इस तरह से जो फिशर का इक्वेशन है और रॉबर्टसन का इक्वेशन है, दोनों ऑलमोस्ट सेम यूज़ होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर इसमें अलग है। और जो कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अगर कोई इक्वेशन यहाँ पे सोचते हैं तो पहले यहाँ पे रॉबर्टसन का इक्वेशन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्योंकि वो इजी भी है और यहाँ पे समझने के लिए बहुत ही आसान सा हमें इक्वेशन मिलता है। बस आज की वीडियो में ये रॉबर्टसन का इक्वेशन इतना ही। थैंक यू।